स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड बिजली विभाग में जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर के 400 पदों पर भर्ती होना है। 400 पदों पर भर्ती के लिए जो है कल 29 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन जो है 12 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। तो कल 29 सितंबर है, आप कल से आवेदन जो है करना स्टार्ट कर दीजिएगा और आप www.cspc.gov.in पर जाकर जो है आप अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब इसमें मैं आपको बताऊंगा कि शैक्षणिक योग्यता क्या है, एज लिमिट क्या है, कौशल परीक्षा कितने नंबर का होगा, कितने नंबर आप लाओगे, एग्ज़ाम पैटर्न कैसे होगा जिससे आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर में आपका जॉब लग सकता है। तो कंप्लीट जानकारी के लिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। तो इसमें पदों का विवरण बताया गया है। ट्रांसमिशन कंपनी में डाटा और एंट्री ऑपरेटर के बैकलॉग पद सहित रिक्त पदों का प्रवर्ग। तो यहाँ पर अनारक्षित जनरल के लिए 24, ओबीसी के लिए 6, एससी के लिए 8 और ओबीसी के लिए 12 हैं। योग की बात करें तो 50। और यहीं जगदलपुर क्षेत्र के लिए ओबीसी जनरल के लिए 11, एससी के लिए 2, एसटी के लिए 46 और ओबीसी के लिए 9 हैं और टोटल 68 पद हैं जगदलपुर क्षेत्र के लिए। अब बात करें अंबिकापुर क्षेत्र के लिए तो जनरल के लिए 12, एससी के लिए 2 और एसटी के लिए 24 और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 6, तो टोटल 44 पद हैं। और वहीं बात करें डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के अंतर्गत रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग, राजनांदगांव क्षेत्र में डाटा एंट्री ऑपरेटर के बैकलॉग पद सहित रिक्त पदों का प्रवर्ग। तो यहाँ पर ओबीसी जनरल के लिए 124, एससी के लिए 35 है, एसटी के लिए 47 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ओबीसी के लिए 32, यानी कि टोटल कुल 238 पद हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ शर्तें नियम हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि मूल निवासी ट्रांसमिशन कंपनी में डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के ज़िले का मूल निवासी होना अनिवार्य है। आप जिस ज़िले में अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, तो आपको उसी ज़िले का होना चाहिए या उसी संभाग के अंतर्गत आपको होना चाहिए। अब फिर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के जगदलपुर क्षेत्र में डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर संभाग के अंतर्गत ज़िले का मूल निवासी होना अनिवार्य है। वैसे ही आपका सरगुजा संभाग जिसमें अंबिकापुर आता है, उस संभाग के अंतर्गत आपको आना ज़रूरी है। और बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, रायगढ़ क्षेत्र में तो आपको उसी क्षेत्र के ज़िले का मूल निवासी होना अनिवार्य है। अब इसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद का दायित्व बताया गया। तो इसमें बताया गया है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर नियुक्त कर्मी संबंधित कार्यालय के टंकन संबंधी कार्य किए जाएंगे, जिसमें एमएस ऑफिस, मुख्यतः एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस आदि इंटरनेट से संबंधित कार्य नस्यों का व्यवस्थित रूप से साधारण समय पर उच्च अधिकारियों द्वारा निर्देशित कार्य, इसके अतिरिक्त कर्मचारियों अधिकारियों की सहायता के रूप में कार्य किया जाएगा। यानी कि जब आपका जॉब लग जाएगा तो आपको एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस के बारे में आपको कार्य करना होगा। अब बात करें सैलरी स्टाइपेंड की, तो आपको 19,800 रुपये मिल सकता है। द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष भी आपको 19,800 रुपये। और बात करें आयु सीमा की, तो आपका आयु सीमा 1 जनवरी 2021 से मिनिमम आपका एज जो है 18 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम जो है 40 साल। और इसमें एससी, एसटी और ओबीसी का 45 वर्ष के हैं, फिर भी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार द्वारा डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद के अधोलिखित शैक्षणिक अर्हताओं को ऑनलाइन आवेदन के अंतिम दिनांक तक पूर्ण करना अनिवार्य है। तो यहाँ पर बताया गया है कि यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम श्रेणी में स्नातक की डिग्री एवं किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्ष का डिप्लोमा होना आपका अनिवार्य है। और कंप्यूटर एवं हिंदी में 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति आपका होना चाहिए। और यहाँ पर जो बीई किए हैं कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या बीएससी कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी
BCA में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातक किए हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उनको DCA PGDCA प्रस्तुत करने की जो कोई ज़रूरत नहीं है। और साथ ही जिसने ITI कोपा किया है 1 वर्ष का वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं और PGDCA वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको बता दूं कि आवेदन कैसे करना, तो आपको www.cspc.gov.in पर जाकर जो है आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। और आवेदन शुल्क की बात करें, जो जनरल और OBC कैटेगरी के उनको 700 रुपये लगेगा और SC ST को 500 रुपये शुल्क लगेगा। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI से अपना पेमेंट जो है कर सकते हैं। अब बात करें आवेदन की अंतिम तिथि, तो यहाँ पर अंतिम तिथि जो है 28 अक्टूबर है, रात के 11:59 पर आपका आवेदन लास्ट होगा। अब चयन प्रक्रिया की बात करें तो यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों के लिए प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों के आधार पर उम्मीदवारों की ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आयोजित की जाएगी। प्रतियोगी परीक्षा के प्रश्न एवं वैकल्पिक उत्तर हिंदी एवं अंग्रेजी 2 भाषाओं में होंगे। हिंदी अनुवाद में भिन्नता होने पर अंग्रेजी संस्करण वर्जन ही मान्य होगा। प्रतियोगी परीक्षा 2 घंटे की होगी, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के बहुविकल्पी उत्तर होंगे, जिसमें से एक विकल्प सही होगा। प्रत्येक सही विकल्प 1 अंक निर्धारित है। गलत उत्तर देने पर 1/4 अंक की कटौती की जाएगी। उम्मीदवारों द्वारा जिन प्रश्नों के उत्तर अंकित नहीं किए जाएंगे उसके लिए 0 अंक निर्धारित हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि आपका माइनस मार्क रहेगा। 4 क्वेश्चन यदि आपने गलत किया तो आपका 1 नंबर और कट जाएगा। और इसमें कौन कौन से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो सामान्य ज्ञान के 25 अंक पूछे जाएंगे, सामान्य कंप्यूटर के 25 अंक, सामान्य मानसिक योग्यता का भी 15 अंक, सॉरी इसमें मैंने गलत बोल दिया, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान का 15 अंक आएगा और सामान्य गणित का भी 15 अंक का, और सामान्य हिंदी व्याकरण का 20 अंक का, और सामान्य हिंदी व्याकरण का 20 अंक, और सामान्य अंग्रेजी ग्रामर का 10 अंक आएगा। तो ये रहा आपका सिलेबस पैटर्न, एग्ज़ाम पैटर्न। इन्हीं में से क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे, तो आप तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। तो इसमें बताया गया है कि चयन प्रक्रिया के अगले चरण हेतु प्रतियोगी परीक्षा के कुल 100 अंकों में से जो OBC और जनरल कैटेगरी के उनको न्यूनतम 40% और SC ST को 30% अंक अर्जित करने होंगे। फिर बात करें कौशल परीक्षा की, तो प्रतियोगी परीक्षा में सफल उम्मीदवारों की विज्ञापित पदों के अनुसार 4 से 5 गुना जो है कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आपका अंग्रेजी में 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति की परीक्षा होगा 50 अंक, और हिंदी में भी 50 अंक होगा। और इसमें जो SC ST के हैं उनको 30 अंक लाना अनिवार्य है 50 अंकों में, और OBC और जनरल कैटेगरी को 35 नंबर लाना अनिवार्य होता है, 35। उस हिसाब से जो है आपका सिलेक्शन प्रोसीजर जो है आगे बढ़ेगा। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, उसके बाद जो है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप एग्ज़ाम की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। कल 29 सितंबर 12 बजे से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा, जो 28 अक्टूबर 2021 रात 11:59 तक चलेगा। मेरी दी हुई जानकारी अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके।